बेनीवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतनी शक्ति हमें देना माता। दुर्गा पूजा का त्योहार सनातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब बात बंगाल की होती है तो आदि शक्ति की उपासना मानो यहाँ की जीवन शैली है और आम जिंदगी में रची बसी है। आज महाषष्ठी के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शक्ति पूजा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कोलकाता के एक पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया और साथ ही साथ बंगाल की धरती और बंगाल की माटी और संस्कृति को नमन भी किया। भाजपा ने वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मानो पूरी ताकत झोंक दी थी। न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। नवरात्र का ये रंग सिर्फ बंगाल में बिखरता है। तेषां सिद्धिः प्रजायते। आदि शक्ति के सामने ऐसा समर्पण बंगाल में ही दिखता है। शक्ति के उत्सव में पीएम मोदी का बंगाल को नमन। मां के जयकारे वैसे तो पूरे देश में गूंज रहे हैं, लेकिन बंगाल की मिट्टी में रची बसी देवी उपासना में वो आकर्षण है जो भक्ति रस के चरम का एहसास कराती है। शक्ति के उपासक प्रधानमंत्री मोदी भी इस आकर्षण से दूर नहीं रह पाए। बंगाल के इसी मिजाज में सराबोर होने के लिए पीएम मोदी कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल के उद्घाटन में शामिल हुए, जिसे पुजोर शुभेच्छा का नाम दिया गया था। इस बार दुर्गा पूजा कोरोना संकट के साए में हो रहा है, लेकिन भक्ति कहां रुकती है, आस्था कहां थमती है। इस बार थोड़ी दुश्वारियां तो हैं, खतरा और चिंता भी है, लेकिन मां दुर्गा की आराधना का उत्साह इस बार भी थमता नहीं दिख रहा। बंगाल के मां दुर्गा के भक्तों ने, मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है। मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। पीएम जिस लिबास में दिखाई दिए वो भी सांसद बाबुल सुप्रियो ने उन्हें खास तौर पर आज के लिए भेंट किया था। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज महाषष्ठी के दिन में ना ही सिर्फ वो आए, रविंद्रनाथ टैगोर के गाने में जो 3 मिनट मैंने गाया, पूरा गाना उन्होंने सुना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी और ओडिशी डांसर डोना गांगुली ने भी इस मौके पर खास पेशकश की। इस आयोजन के दौरान बीजेपी के नेता समर्थक हर बूथ पर मौजूद रहे। पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हुई। उलूक ध्वनि, ढाक की ध्वनि और उसके साथ साथ एक ऐसा शंखनाद जो प्रधानमंत्री ने अपने वचनों से ये तो साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में राजनीति में रण भी होगा। बंगाल में जहां एक ओर चुनावी रणनीति सज रही है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा के जरिए भाजपा अपने वर्चस्व को बढ़ाने और बरकरार रखने का प्रयास भी कर रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि इस पे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में देवी माँ किसे प्रसाद देती है। बीजेपी ने इस आयोजन की लंबे अरसे से तैयारी शुरू कर दी थी। आज सुबह से ही उन पंडालों पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे, जिनका उद्घाटन होना था। जो पुरोहित है वो खुद अकेले यहाँ पे जो पूजा है उसकी तैयारी में जुटी हुई है और कोई सदस्य यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो शायद यही है न्यू नॉर्मल। लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर सियासी गर्मा चुकी है, सियासी राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में। और जितने भी बड़े दुर्गा पूजा कमेटी या पंडाल की बात करें कोलकाता में, सब में तृणमूल के मिनिस्टर्स, तृणमूल के लीडर्स का कब्जा है। और उसको चैलेंज करते हुए इस बार पहली बार बीजेपी खुद, उसकी जो कल्चरल सेल है, वो आज ये दुर्गा पूजा कर रही है। पीएम मोदी की पुजोर शुभेच्छा कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल में जन जन तक पहुंचाने के लिए भरपूर तैयारी की गई थी।
60,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। आज उन्होंने कहा जिस प्रकार बंगाल में हिंसा हो रही है, वास्तव में हिंसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। आज का भाषण उनका जो भी जहां सत्ता में वह प्रेरणा ले सकता है। पीएम मोदी ने आज के इस आयोजन से संकेत दे दिया है कि बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति का मुद्दा आने वाले चुनाव में ऊपर रहने वाला है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। बंगाल में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा अपने कुछ वर्षों की मेहनत और तपस्या को पूरी तरह से रंग में सराबोर करके विजयी होना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में 2019 के मतदान और चुनाव के नतीजे के बाद से पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। ऐसे में भगवा ब्रिगेड ये मानती है कि जितना जल्दी और इस समय आसान होगा उनके लिए बंगाल का किला भेदना, उतना ही मुश्किल भी। पार्टी ये बखूबी जानती है कि बंगाल में अगर पहुंचना है तो दुर्गा पूजा को एक जरिया बनाना होगा। আপনাদের সকলে জানাই শ্রী শ্রী দুর্গা পুজো আসন্ন, শ্রী শ্রী কালী পুজো এবং दीपावलीर प्रीति अतिरिक्त शुभेच्छा और अभिनंदन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करने पीएम मोदी पहुंचे तो शुरुआत उस भाषा से जो पश्चिम बंगाल की माटी की वाणी है। बांग्लार ए पवित्र भूमिते दुर्गा पुजोर समय आपनादेर सकलेर मध्य आस्ते पेरे आज आमी निजी के धन्यो माने करी छे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की धरती के वंदन और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस समेत वहां की महान विभूतियों के नमन से की। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मौका महाषष्ठी के साथ दुर्गा पूजा के शुभारंभ का था, लिहाजा इस मौके पर पीएम मोदी ने किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से दुर्गा पूजा पर महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी का संदेश दे दिया। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे जन धन योजना के तहत 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो, या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। मोदी की खासियत ये है कि वो जिस मौके पर बोलते हैं वहाँ के लोगों से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और पश्चिम बंगाल को मां दुर्गा से जोड़कर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुद को पश्चिम बंगाल से कनेक्ट कर लिया। मैं भोलेनाथ की नगरी काशी का सांसद हूँ। काशी में मां दुर्गा माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। मां के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे, कोई गरीब न रहे। बांग्ला में कहते हैं, आमार संतान जेनो थाके दूधे भाते। मां दुर्गा का ये आशीर्वाद तभी पूरा होगा
जब हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। इस मौके पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए चल रही केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। जगत जुड़े उदार सूरे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रविंद्र संगीत पेश किया। गभीर रवे बाजिबे हिया माझे जगत जुड़े उदार सूरे आनंद गान बाजे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी ओडिसी डांसर डोना गांगुली ने भी इस मौके पर अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात हर जन में मां दुर्गा ही शक्ति रूप से स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, अर्थात मां दुर्गा ही जन जन में शांति रूप से स्थित है। अगले साल चुनाव को देखते हुए दुर्गा पूजा के मौके पर मोदी के पुरजोर शुभेच्छा कार्यक्रम को अहम माना जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉल्ट लेक के जिस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, वो दरअसल केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन था। केंद्र सरकार और भाजपा दोनों ये बखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार से अनुमति लेना किसी खतरे से खेलने से कम नहीं होगा। ऐसे में ये जानते हुए पंडाल भी उन्हीं इलाकों में बनाए जाते हैं जहां केंद्र सरकार की चलती हो बंगाल में। महाषष्ठी के आगमन से दुर्गा पूजा का असल प्रारंभ हो चुका है। यूं तो मां दुर्गा की आराधना संपूर्ण देश में किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन बंगाल में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। उसमें भी कोलकाता की बात ही अलग है, जहां की हर सड़क हर गली में मां दुर्गा की भक्ति की गूंज है। कोरोना का कठिन काल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देवी की जयकार है। कोलकाता में देखिए कैसे महाषष्ठी के मौके पर दुर्गा पंडाल में महिलाएं आस्था के रंग में सराबोर हैं। बंगाल का पारंपरिक परिधान और भक्ति का माहौल देखकर ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है मानो हर दुख को हरने के लिए देवी दुर्गा पधार चुकी हैं। ढाक के ताल पर मां के सामने नृत्य करती महिलाओं को देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के पूजा पंडाल में, जहां पर निम्नलिखित जिनके नाम है उन्हीं को परमिशन दी गई है पूजन अर्चन करने की। मां का पूजन अर्चन यानी कि कलश में मां की प्राण प्रतिष्ठा करके जब मूर्ति की उपासना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ मां के पूजन अर्चन के साथ अगले कुछ दिनों तक ये त्योहार चलेगा। कोलकाता में सैकड़ों दुर्गा पंडाल सजकर खड़े हैं और कमोबेश हर पूजा पंडाल का अपना दशकों पुराना इतिहास है। बाग बाजार के इस पूजा पंडाल का रिश्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। पीछे आप देख सकते हैं, ये है बाग बाजार सार्वजनिक का पूजा पंडाल। ये बहुत ही मशहूर एक पूजा पंडाल है। 100 साल से ये पूजा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ बहुत ज्यादा इतिहास जुड़ा हुआ है। ये उत्तरी कोलकाता का सबसे बड़े पूजाओं में से एक माना जाता है, गिने जाते हैं, और हर साल लाखों की तादाद में लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं।
अब कोलकाता में अबासर पूजा पंडाल की रौनक को देखिए। कभी अपने किसी पंडाल में फर्नीचर को लटकते हुए देखा है, कभी आपने खाली कनस्तर, खाली डिब्बों, अलमारी और दरवाजों को यूं झूलते देखा है। वाकई कमाल का नजारा है और ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही मुमकिन है। कोलकाता के अबासर पूजा पंडाल में संदेश है जंगलों की कटाई से पेड़ लगाने का मंत्र। अबासर पूजा पंडाल दक्षिण कोलकाता के एक बहुत ही खूबसूरत पंडालों में से जाना जाता है। उसमें इस बार जहां वनोन्मूलन से लेकर वनीकरण तक यानी कि पर्यावरण के वो सारे सवाल उठाए गए हैं जिनसे हर व्यक्ति परेशान है या जिनके जवाब खोज रहा है। अब रुख करते हैं बीरभूम का, जहां अरुणा द क्लब नाम की पूजा कमेटी ने ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए जाने वाले तमाम नुस्खों को मूर्तियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक पंथ दो काज, मां दुर्गा की भक्ति के साथ महामारी से निपटने का महामंत्र भी। महाषष्ठी के साथ ही अब दुर्गा पूजा में भक्ति का मीटर ऊपर चढ़ने लगा है। मां शक्तिदायिनी से भक्त अब खुद को और करीब महसूस करने लगे हैं, जिसका जरिया बन रहे हैं ये खूबसूरत आलीशान पूजा पंडाल। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। कोलकाता से इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।